हेलो, गुड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ, प्रभु की जय जयकार। ये बुलाहट है आपकी और मेरी, हम सब की। आज अध्याय पढ़ेंगे 9 गिनती की पुस्तक में, दूसरी बार फसह का मनाया जाना। बहुत खूबसूरत फसह के बारे में आपने सुना है ना? अगर नहीं सुना इसीलिए तो कहता हूँ कि पूरी सीरीज देखिए, हर दिन एक एपिसोड वो आपको सिखाएगा। 9 अध्याय पहले वचन। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों के नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया, और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा को चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। बहुत खूबसूरत। तो अगर पता नहीं है तो देन कीपिंग क्वाइट इज इंपॉर्टेंट। जानकारी लेना, सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। मूसा ने ये नहीं बोला, अच्छा हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे लिए जो बलि चढ़ाई जाती है, जो तुम्हें एक होता है जो शुद्ध करने की जरूरी थी, वो अभी पूरी कर लेते हैं, शॉर्टकट निकाल लेते हैं। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। पढ़े आगे 9 पद में क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए। बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस फसह को सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो या यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ाया नियत समय पर न लेने आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि को और नियम के अनुसार उसको माने। देसी हो परदेसी, दोनों के लिए यही तुम्हारी एक विधि है। जब सवाल पूछ लिया गया, जवाब मिल गया, देन दैट्स ग्रेट। अदरवाइज लगता तो यह था कि भाई ना भी किया जाए, लेकिन असमंजस में क्यों रहे? यहोवा से बात करना जरूरी है और नियम मानना जरूरी है। फसह का पर्व किस लिए था, इस बात को समझ लेना जरूरी है। देखिए, बाकी सारे पर्वों की बात अलग थी, फसह के पर्व की बात क्या है कि फसह का पर्व इसलिए मनाया जा रहा है कि हमें छुटकारे का समय है, हमारे लिए भलाई का दिन हुआ है, पापों का पश्चाताप है और वो सारी बातें हैं, इसीलिए फसह का पर्व मनाया जा रहा है। और पर वही फसह का पर्व इस बात को एहसास दिला रहा है। 15 पद। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास का आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया करता रहता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। यानी कि यहाँ तक तो वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार करते थे। देखो, वैसे प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर उसके अनुसार चलना ज़्यादा आसान है, लेकिन जब कोई चीज़ नहीं दिखती हो तो फिर आदमी यहाँ भटक जाता है। मीन्स भेड़ों को चरवाहा चाहिए, बिना चरवाहे के भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। कुछ ना कुछ तो देखने को चाहिए जो उनको बोलता रहे, उनको डांटता रहे, उनको धक्का देता रहे, उनको प्रेरित करता रहे। एंड देन 21 वर्स पढ़ेंगे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता
तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वे उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की ही आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे, और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। इंपॉर्टेंट, जैसा परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा में। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इजरायलियों की आज्ञाकारिता नजर आ रही है, विच इज एक्चुअली इन सीन, एक्चुअली वो परिस्थितियों में देखते थे। दैट वाज ग्रेट। प्रभु आशीष करे, प्रभु फलवंत बलवंत करे। आप भी आज्ञा मानिए, यही वो आपसे भी चाहता है। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।